नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शशि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। किसान आंदोलन के 1 महीने पूरे गतिरोध के बीच किसानों ने दिए बातचीत के संकेत। आज अहम बैठक। रायगढ़ में कृषि कानून को लेकर के विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी ने रखा 1 दिन का उपवास। कांग्रेस ने भी बिल वापस लेने की उठाई मांग। छत्तीसगढ़ में क्रिसमस की धूम। राजधानी के सेंट पॉल चर्च में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। जन्म उत्सव की विशेष प्रार्थना में शामिल हुए। शिकंजे में नक्सली। बीजापुर में नक्सल ऑपरेशन के दौरान छिपकर भाग रहे 2 नक्सली धर दबोचे गए। विस्फोटक सहित अन्य सामान बरामद। कांकेर में दिन ढलते ही नजर आने लगे हैं शहर में भालू। भोजन की तलाश में ऑक्सीवन पहुंचा है भालू। कोरोना का खतरा नए स्ट्रेन के बाद पहली बार ब्रिटेन से लौटे 4 पॉजिटिव। दुर्ग और बिलासपुर के हैं निवासी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों के आंदोलन को 1 महीना पूरा हो गया। किसान ठीक 1 महीने पहले सिंघू बॉर्डर पर 26 नवंबर को जुटे थे। तब नवंबर की सर्दी इतनी नहीं चुभती थी जितनी कि आज 26 दिसंबर की सर्द हवा चुभती है। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर में पिछले 1 महीने में टेंट और ट्रैक्टर में किसानों की पूरी गृहस्थी बस चुकी है। सड़क पर रात गुजार रहे किसान सर्द हवाओं की चपेट में आकर भले ही एक एक पल को कांपने और डोलने लगते हों, लेकिन उनके इरादे कभी डोलते नहीं है। ना ਇਹਦੇ ਕੋ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਇੱਕੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੇਤ ਜੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੰਭ ਜਿੰਨਾ ਫਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੰਭ ਵਾਂਗੂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਖਾੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹਨ, ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ 31ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਯੂਪੀ ਦਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ ਜੋ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ते फरिश्ते जब हम अपने लिए लड़े तो अतवादी, हम अतवादी नहीं, हम किसान हैं। किसान एकता जिंदाबाद। हम बेनती करते हैं मोदी को कि 3 काले कानून रद्द किए जाएं। वाजू खालसा वाजू की फतेह। किसान आंदोलन का 31वां दिन आ गया। पूरा 1 महीना किसान लोगों को, हम लोगों को रोड पे निकल गया। मैं यही बेनती करना चाहता हूँ सेंट्रल सरकार को, जो 3 काले कानून हैं उनको वापस लिया जाए। पूरी सर्दी में हमारे भाई बहन बच्चे रोडों पर बैठे हैं, उनका भी दर्द समझना चाहिए गो सरकार को। और जो सरकार बोल रही है भी काले कानून नहीं रद्द करेंगे, उसमें शोध करेंगे, हमको शोध नहीं चाहिए। हम सारे किसान यूनियन की ओर से कानून रद्द ही करा के छोड़ेंगे, और रद्द करे बगैर हम यहाँ से जाएंगे नहीं। वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम गुरकीरत सिंह, मैं पंजाब डिस्ट्रिक्ट तरनताਰਨ से आया हूँ। और हमारे पास बहुत सी सारी सुविधाएं हैं जो हम किसान भराओं को दे रहे हैं यहाँ पर ठंड से बचने के लिए, जैसे कि सॉक्स दे रहे हैं, अपना इनर दे रहे हैं, कंबल दे रहे हैं, और बहुत सारी सुविधाएं जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि जो किसान भाई जो हमारे पास आते हैं, हम उनको पूरी तरह से सेवा उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि ये किसान भाई हमारे हैं, हम इनका पूरा साथ देंगे। कुछ सुविधाएं दे रहे हैं, जैसे उन्होंने नहाने के लिए गर्म पानी, सोने के लिए तंबुओं का इंतजाम किया गया, ऊपर तिरपाल डाली है। अभी त्रेल रात को पैती है तो वाटर प्रूफ है त्रेल, कि जो तंबू वाटर प्रूफ है। अभी त्रेल में उनको ठंड लगती है तो उसके ठंड के लिए नीचे गद्दों के ऊपर तलाई के ऊपर कंबल भी दिए जा रहे हैं। और हम अपनी ओर से जितनी भी हो सके किसानों के रहने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी किसान भाई को कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि हम यहाँ पर सेवा के लिए आए हैं और सेवा करेंगे। और अपना जो भी मिक्सचर लेके आए हैं पंजाब से या और भी किसान यूपी से जो भी है,
हम अपनी मांग पे अड़े हैं और कानून रद्द करा कर ही जाएंगे। सरकार एक ही बात पर अड़ी हुई है, ये कानून हमने बना दिया और कानून में जो कहते थे भी हमने नियम बनाए थे भी ये जो वो हमने रद्द कर दिए हैं, फिर आप कानून में नए नए नियम डाल लो। तो किसान सरकार अपनी बात पे अड़ी है भी हमने कानून रद्द नहीं करना, भी आपके फ़ायदे के लिए। जब हमें फ़ायदा ही नहीं चाहिए तो हम तो एक ही बात बोलते हैं कि सरकार को कि हमें फ़ायदा नहीं चाहिए, हमें आपके कानून से कोई मतलब नहीं है, तो आप क्यों हमें ये सड़कों पर इतनी सर्दी में किसान भाइयों को बिठा रहे हो? तो आप कानून रद्द कर दो। आप हमारी फसलों का अच्छा भाव दे रहे थे पहले भी पंजाब में, तो वह उसी तरह मिलता रहेगा। ये सरकार ने नई खेल चला दी भी हमने 3 कानून कर दिए हैं, MSP खत्म कर देंगे। रायगढ़ केंद्रीय सरकार के द्वारा नए कृषि कानून लाया गया, जिसको लेकर के किसान द्वारा भरपूर विरोध किया जा रहा है। ऐसे में रायगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी एवं किसानों ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन करके कानून को काला कानून बताया। 1 दिवसीय समूह उपवास रखकर विरोध जताया तथा मांग करी गई कि किसानों के हित को देखते हुए केंद्र सरकार को ये कानून वापस ले लेना चाहिए। देश में जिस कानून से अन्नदाता जितना परेशान है तथा वह इतना ही संघर्ष कर रहे हैं, सरकार को समझना चाहिए। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्रीय सरकार किसानों को परेशान कर रही है और उनके जमीन को बड़े उद्योगपतियों के हाथ में दे रही है। कांग्रेस ने नए कृषि कानून को पूरी तरीके से काला कानून बताते हुए बिल का भरपूर विरोध किया और बिल को वापस लेने की मांग करी। कांग्रेस पार्टी द्वारा गांधी प्रतिमा के समक्ष 1 दिवसीय उपवास रखकर विरोध प्रदर्शन किया गया। गरियाबंद में प्रदेश सरकार की धान खरीदी जोरों पर चल रही है। सहकारी समितियों में कहीं परिवहन नहीं हो पाने की समस्या तो कहीं बारदाने की समस्या हो रही। कई सहकारी समितियों में जगह जगह कमी के कारण खरीदी में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई किसानों का धान बिक्री का पैसा अभी तक किसानों के खाते में नहीं आया। किसान परेशान है। टोकन के लिए भी किसान सुबह समिति में जाकर लाइन लगा लेते हैं। इन सभी समस्याओं का प्रशासनिक स्तर पर सुधार की आवश्यकता है। इसी क्रम में अवैध रूप से धान की बिक्री करने वालों पर जिला गरियाबंद में राजस्व एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। बहुत कम मात्रा में है जो इस हफ्ते तक के चलेगा, अगले हफ्ते के लिए फिर परेशानी। हमेशा इस वर्ष बोरा की समस्या है, जो बोरा बारदाना तो अभी प्राप्त नहीं हुआ है, वो खरीद रहे हैं अभी। क्या है इसका आगे? मैं चित्रंजन चंद्राकर, समिति प्रबंधक, उपार्जन केंद्र चरुदा। इस उपार्जन केंद्र में वैसे तो किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं है, लेकिन आज दिनांक की स्थिति में 12,300 क्विंटल धान खरीदी हो चुकी है और इस उपार्जन केंद्र का बफर लिमिट 8,002 क्विंटल है। इस लिहाज से लगभग 4,000 क्विंटल अधिक धान उपार्जन हो चुका है बफर लिमिट की अपेक्षा। बिलाईगढ़ के ग्राम मिर्चवंत के ही एक व्यक्ति से परेशान गांव वालों ने थाने पहुंचकर उसे गिरफ्तार करने की शिकायत करी। जहां के सैकड़ों ग्रामीण गांव के एक ही शख्स संतोष चौहान से परेशान होकर पंच, सरपंच, कोटवार सहित ग्रामीण बिलाईगढ़ थाने पहुंचे और शिकायत की। ग्रामीणों के बतानुसार आए दिन संतोष चौहान पूरे ग्रामीणों को झूठे केस में फंसाने व मारपीट करने की धमकी देता है, जिससे सभी ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया। फिलहाल शिकायत के बाद मामले में आरोपी को थाने में लाकर पूछताछ की जा रही है ताकि सच सामने आए। हालांकि ग्रामीणों को कार्रवाई करने की समझाइश देकर घर वापस भेज दिया गया है। क्या था पूरा मामला सर? उसके खिलाफ में जमीन के संबंध में विवाद है नौका गांव में और डराने धमकाने के आशय शिकायत किए हैं, जिस पर संतोष के खिलाफ में प्रतिपत्ति कार्रवाई की जा रही है।
केंद्र के 3 कृषि कानून के विरोध में देश भर के किसान आंदोलन कर रहे हैं, जिस पर किसान के समर्थन में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि केंद्र सरकार को बिल वापस लेना चाहिए। यह किसान हितैषी नहीं है, कोऑपरेटिव जगत को लाभ पहुंचाने वाला बिल है। बात रेट में 2 गुना बढ़ाने की है तो बाजार में कालाबाजारी पड़ेगी। ये कानून 1-2 बनाने के लिए नहीं, रास्ता खोल रहे हैं। केंद्र सरकार कोऑपरेटिव जगत के लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र को बिल वापस ले लेना चाहिए। बिल वापस लेना चाहिए क्योंकि ये तर्कसंगत नहीं है, किसान हितैषी नहीं है। ये कॉरपोरेट जगत को लाभ पहुंचाने वाला बिल है, व्यवसाय को बढ़ाने वाला बिल है। किसान का हित, ना तो किसान का हित इसमें है और ना ही उपभोक्ता का हित इसमें है। अगर दाम को 2 गुना तक बढ़ने के बाद तक सरकार कुछ नहीं करेगी तो कालाबाजारी बढ़ेगी। 100 रुपए की चीज़ जब तक 200 में नहीं जाएगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। 100 से 110 हो गया, 115 हो गया, 120 हो गया, बात उठती है, सरकार बीच में आती है, हस्तक्षेप करती है, उसको नियंत्रित करती है। अब आपने कहा कि नहीं डबल, तो सीधे 1 का 2 बनाने के लिए आप रास्ता खोल रहे हैं। रायपुर में भाजपा के सभी विधायकगण 1 दिवसीय धरने पर राजधानी के आजाद चौक में बैठे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि पंजीकृत किसानों से पूरा धान खरीदी की जाए। वहीं धान खरीदी में भी अव्यवस्थाएं हो रही। किसानों द्वारा की गई आत्महत्या की न्यायिक जांच व मृतक किसानों के परिवार को 25-25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। पत्र में इन लोगों ने जो बातें डाली थी उस मांगों को लेकर आज हम लोग बैठे हैं सभी विधायक, और मूल मुद्दा है कि 2 साल का उनका बोनस की राशि किसानों को मिलनी चाहिए। किसानों के रजिस्ट्रेशन में जिस प्रकार दिक्कत हुई और जिस प्रकार नाम काटे गए, और आज किसानों की हालत ये है कि किसान धान खरीदी के दौरान और उनके नाम काटे जाने की वजह से, रकबा काटे जाने की वजह से आत्महत्या को मजबूर हो रहा है किसान। और इतनी लंबी लाइन लगा दी गई है कि किसान आज परेशान है कि अपने धान बेचे और धान बेचने की क्या स्थिति बनेगी। तो आज हम इसका विरोध करते हैं। छत्तीसगढ़ विधायक दल विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था और आज विधानसभा में बैठे। खबर छत्तीसगढ़ से, रायपुर से, जहां पर पानीपुरी गुपचुप ठेला लगा रहे निशक्त जन व्यवसायियों को सीएम भूपेश बघेल ने रिक्शा देते हुए भविष्य में उसके व्यवसाय की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। विधायक कुलदीप जुनेजा ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहीं से फेसबुक पर उस दिव्यांग की पोस्ट देखी थी जो बीते 20 साल से 8 किलोमीटर घर से दूर अपना कारोबार करने जाता है। बघेल ने हमें, मुख्यमंत्री ने हमें दिया है, बुला के रिक्शा बुला के दिया है। क्या करते हैं आप? गुपचुप का धंधा, पेट रोजी दिया है, गुपचुप का धंधा निकालते हैं। देखिए, जिस प्रकार से आज ट्रैफिक यहाँ पर है और लगातार एक्सीडेंट हो रही है, ऐसे में क्या वो गाड़ी चला पाने में सक्षम होंगे, रिक्शा चला पाने में? क्या उसको जो शासन के जो नियम और गाइडलाइन है उसके अंतर्गत में उनको चलाने की अनुमति सरकार के द्वारा दी जाएगी? और क्या इस रोड में यदि इस प्रकार की जो अच्छे आदमी चला रहे हैं उनका तो संभल नहीं पा रहा है और ऐसे में क्षति होगी तो उसमें बैठे हुए यात्रियों का और जो चलाने वाले हैं उनका क्या बीमा पहले से किए हुए हैं कि जिससे क्षतिपूर्ति की राशि उनकी भरपाई हो जाएगी? देखिए, आज का दिन बहुत ही हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि खासकर जब ऐसा कोई काम करो तो दिल से बहुत संतुष्टि लगती है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनकी सोच को कि वो छोटे से लोगों का भी फेसबुक के माध्यम से भी मतलब इतना फॉलो करते हैं कि फेसबुक के माध्यम से किसी को पता चला कि कोई बहुत परेशान है। इनके बारे में, इनका नाम राम शरण जी हैं, ये राम सेवक जी हैं। ये 10 से 15 किलोमीटर पैदल चल के, जबकि इनका पैर भी नहीं, और गुच्चू आके माना मोड़ पे आके ये बेचते हैं।
जब माननीय मुख्यमंत्री जी की स्टोरी पता चली तो मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को फ़ोन किया, हम लोगों को आगे बोला कि भाई इसका पता लगाओ और कौन है और इसको कैसे भी करके ई रिक्शा इसको पहुँचाओ जिससे अपनी जीविका चला सके। हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहीं से उनको फेसबुक में देखी या क्या देखे कि एक गरीब व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति जो पिछले कहीं 10-15 सालों से पैदल आकर शहर में या कहीं आसपास 10 किलोमीटर चलकर गुपचुप बेचता है, तो उन्होंने तुरंत हम लोगों से कहा, महापौर जी से, महेंद्र से, मेरे से, कि इसको पता करवाओ और उसको ई रिक्शा दो। तो मुख्यमंत्री जी के निर्देश से हम लोगों ने सबने इनका पता करवा के आज इसको रिक्शा दे रहे हैं। और आप देखिए कितनी गर्व की बात है कि मुख्यमंत्री जी एक ऐसे छोटे छोटे जो सबसे अंतिम व्यक्ति उसका भी ध्यान रखते हैं। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। हमारे साथ हैं बहुत सीनियर IAS अपर मुख्य सचिव रमा रमन साहब। 7 दशक हो गए बुनकरों की हालत दिन पर दिन खराब होती गई। सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया, इसी जो आप बात कह रहे हैं उसी पे ध्यान दिया है। पावर लूम में अब बिजली की समस्या खड़ी हो गई। मान्य योजना तैयार की है जिससे बुनकरों की समस्या का समाधान होगा। उनका परिवार कैसे चले, उनके बच्चे कैसे पढ़ें। कानपुर कभी एशिया का मैनचेस्टर कहलाता था, लेकिन आज वो पूरी तरीके से ध्वस्त होकर के रह गए हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुकमा ज्वाला में धान खरीदी के दौरान किसानों के हित के विपरीत कार्य दिखाई दे रहे हैं। सुकमा जिले के विकासखंड चंदगढ़ के धान खरीदी केंद्र पुष्पाल और तोंगूपाल में धान सुक्ति के नाम पर 1.5 किलो धान अतिरिक्त लिया जा रहा है। धान खरीदी केंद्र में सामान्य कांटे से धान लेकर किसानों का शोषण किया जा रहा है। एक केंद्र में लगभग 2000 बोरा प्रतिदिन खरीदी की जा रही है और प्रत्येक बोरे में जुक्ति लेकर धान खरीदी केंद्रों में किसानों का शोषण किया जा रहा है। कौन तौला इसको? सर कितना दिन से उठता है ना, अपना तो कितना सुक्ति चला जाता है ना। अच्छा, सुक्ति चला जाता है इसलिए धान जुक्ति में ले रहे हैं। जुक्ति में ले रहे हैं, थोड़ा बड़ा तो लेना ही पड़ेगा ना। अच्छा। संबंध में ऐसा अगर जो लेम्स प्रबंधक है या जो भी वहाँ के अधिकारी कर्मचारी है, अगर इस ढंग से किसानों का धान जुक्ति लेते हैं जी, तो उस पर तो हम पूरा एक्शन कार्रवाई करेंगे और तत्काल उनको जो नीति है, निर्धारित नियम है, उसके आधार पर कार्रवाई करके उनको कार्य से मुक्त करेंगे। कांकेर में बीते 2 महीने से भालुओं का रिहायशी इलाकों में आने का दौर जारी। के न्यूज लगातार इस मुद्दे पर समाचार प्रकाशित कर रहा है, फिर भी इस समस्या को लेकर कांकेर वन विभाग गंभीर नजर नहीं आ रहा। शायद विभाग को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। आए दिन भालुओं का आतंक जारी है। रोज रात शहर में, रात को शहर के रिहायशी इलाकों में भालुओं का आना जाना देखा जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही के न्यूज द्वारा शहर में तेंदुओं को देखकर खबर भी प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी। फिर भी वन विभाग लगातार इन घटनाओं को रोकने के लिए सिर्फ नाकामयाब ही साबित हो रही है।
रायपुर में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित करके नमन किया। वहीं राज्यपाल ने कहा कि वाजपेयी के कार्यकाल में मुझे राज्यसभा सदस्य मनोनीत होने का अवसर प्राप्त हुआ। राज्यसभा सांसद के रूप में सदन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात रखने का भी अवसर मिला। उनके द्वारा दी गई सीख मेरे जीवन में काफी मायने रखती हैं। उनके आशीष वचन के रूप में कहे गए एक एक शब्द मुझे प्रोत्साहित करते रहते हैं। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में संचालन आयुष रायपुर के निर्देश के तत्वाधान में जिला आयुर्वेद अधिकारी राजनांदगांव अरविंद मरावी के कुशल मार्गदर्शन में 1 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य मेले का आयोजन हुआ। शिविर का शुभारंभ और मुख्य अतिथि महापौर हेमा देशमुख द्वारा किया गया। इस दौरान महापौर ने कहा कि कोरोना काल में आयुष डॉक्टर की भूमिका सराहनीय है। इस शिविर में कुल 320 मरीज लाभान्वित हुए। ब्लॉक स्तरीय शिविर का आयोजन किया जाना है, जिसमें राजनांदगांव के सभी 8 जिलों में आयोजन हो चुका है। आज राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत कौरिन भाटा में निःशुल्क विकासखंड स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथिक, यूनानी चिकित्सा पद्धतियों का लाभ आम जनता को दिया जा रहा है। साथ ही इस कोरोना काल में लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से क्रिसमस का पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास से मनाया गया। गुरुवार रात को मध्य रात्रि प्रार्थना के बाद शुक्रवार को प्रदेश के विभिन्न चर्च में ईसा मसीह का जन्मोत्सव मनाया गया। जन्मोत्सव की विशेष प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी रायपुर के सेंट पॉल चर्च पहुंचे थे। खबर रायपुर से, जहां पर दुर्ग जिले में ग्राम खुडमुंडा फाटन ब्लॉक में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुडमुंडा गांव पहुंचकर शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे में स्वर्गीय बालाराम सोनकर के परिवार के बचे 4 बच्चों की पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। साथ ही साथ कहा गया कि 4 बच्चों के लिए 1-1 लाख रुपए की राशि बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट की जाएगी। बच्चों के लालन पालन के लिए 1 लाख रुपए परिजनों को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री को परिजनों ने वारदात के संबंध में विस्तार से घटना की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने इस मामले में अब तक हुई जांच के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली है। कांकेर जिला मुख्यालय में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सभा रैली और कांकेर कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का आरोप है कि बस्तर जैसे क्षेत्र में 5वीं अनुसूची लागू और पेशा कानून का प्रारूप भी तैयार है, पर इन कानूनों का क्षेत्र में पालन नहीं हो रहा।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। हमारे साथ हैं बहुत सीनियर IAS अपर मुख्य सचिव रमा रमन साहब। 7 दशक हो गए, बुनकरों की हालत दिन पर दिन खराब होती गई। सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया, इसी जो आप बात कह रहे हैं उसी पे ध्यान दिया है। पावर लूम में अब बिजली की समस्या खड़ी हो गई। मान्य योजना तैयार की है जिससे बुनकरों की समस्या का समाधान होगा। उनका परिवार कैसे चले, उनके बच्चे कैसे पढ़ें। कानपुर कभी एशिया का मैनचेस्टर कहलाता था, लेकिन आज वो पूरी तरीके से ध्वस्त होकर के रह गया। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। यहाँ इंसानों की नहीं घड़ियालों की बस्ती है। यहाँ आम नहीं बबूल उगता है। यहाँ खेती अनाज की नहीं दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं भड़काता है। प्यास बदले की, प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है पीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ पीहड़ के बागी।
करें अपने जीवन को कृतार्थ। सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ।